स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 22 पे प्रॉब्लम नंबर 1.7 है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है कि हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है दैट इज CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है वो दिया हुआ है। कहते हैं कि आप ये बताओ कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितनी कॉपर प्रेजेंट है। ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट क्या चीज दी हुई है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो है 63.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ CuSO4 की, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल जो है कॉपर प्रेजेंट है। ठीक है, 1 मोल ही जो है सल्फर प्रेजेंट है एंड आई कैन से 4 मोल्स जो है मेरे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो थी मेरे पास कॉम्पोजिशन आ गई है कॉपर सल्फेट की। ठीक है, कि कॉपर में जो है 1 यूनिट कॉपर की प्रेजेंट है, 1 यूनिट सल्फर की प्रेजेंट है एंड 4 यूनिट्स जो है मेरे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंट है। डन। एंड कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो मुझे दिया हुआ है। सो कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज कॉपर इक्वल टू 63.5 AMU or you can also say 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये पता करना है कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना अमाउंट ऑफ कॉपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है या कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली बात है कि 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड में जो है मेरे पास 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट होगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली 1 मोल का जो कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, मेरे पास एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूं, अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो आई कैन से कि 1 मोल ऑफ CuSO4 कंटेन्स 1 मोल ऑफ Cu। ठीक है, अब 1 मोल किसके इक्विवेलेंट आता है, मुझे पता है कि 1 मोल जो है डेफिनेटली मेरे पास मॉलिक्यूलर मास और आई कैन से एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली 1 मोल के किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर मेरे पास एटम है तो मेरा जो 1 मोल है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कहना इससे कि जो मोलर मास ऑफ CuSO4 होगा या मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 होगा वो उसमें एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मोलर मास ऑफ CuSO4 इक्वल टू कॉपर कितना है, 1 यूनिट प्रेजेंट है तो क्या आ गया 63.5। सल्फर हमारे पास 1 मोल ही प्रेजेंट है तो प्लस 32 हो गया। ठीक है, 4 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 4 × 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने टोटल किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 159.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, कि मेरे पास जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है कॉपर सल्फेट का वो कितना 159.5 ग्राम पर मोल है। तो कहना इससे 159.5 ग्राम पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स कॉपर इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट 63.5 ग्राम पर मोल। कि मेरे पास जो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट है उसमें एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली हम फिर से यूनिटी मेथड लगाएंगे। 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स कॉपर इक्वल टू 63.5, हम राइट साइड वाली वैल्यू जो है न्यूमरेटर में लिखते हैं
लेफ्ट साइड वैल्यू जो होती है वो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। 159 ऑब्वियसली दोनों ग्राम पर मोल है, दिस इज ऑल्सो ग्राम पर मोल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इनटू क्या आ जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा, दैट इज ग्राम, राइट। अब आपने जब ये सारी की सारी कैलकुलेशंस की तो ऑब्वियसली 6350, ठीक है, ग्राम डिवाइडेड बाय 159.5 आ गया। तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया आपस में तो द आंसर इज 39.81 ग्राम। मतलब कि मेरे पास 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में 39.81 ग्राम ऑफ कॉपर जो है वो प्रेजेंट होगा।